मंडी का चक्कर लगा, कोई जानवर पसंद आया? नहीं, अभी तक मेरा तो मंडी का चक्कर नहीं लगा। अलबत्ता घर वाले जरूर चक्कर लगा रहे हैं और बहुत महंगा है। ये जरूर मेरे कानों तक आवाज पड़ी है कि बहुत महंगाई है जी। तो जनाब मुल्क भर में एक अलग ही गहमा गहमी नजर आ रही है और किसी से भी आप पूछ लें कि चक्कर कहाँ के लग रहे हैं तो जनाब वो कहेगा मंडी के चक्कर लग रहे हैं। मर्द हजरात के, खवातीन की बात करें तो वो उनकी मसरूफियात कुछ इस तरह से हैं आजकल के घरों में बहुत सारी जो तैयारियां हैं वो कर रही हैं और मर्द हजरात और ख़ास तौर पर बच्चे वो जनाब मवेशी मंडियों के ही चक्कर लगा रहे हैं और मंडियों में रौनकें तो सचमुच लौट आई हैं। लेकिन इस बार जब शहरी मंडी का रुख करते हैं तो व्यापारियों के नखरे और कीमतें देखकर उनके इस गर्मी में पसीने छूट जाते हैं। व्यापारियों के अपने गिरे शिकवे के जनाब चारा महंगा है, ट्रांसपोर्ट के किराए बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और ख़रीदार बेचारा अपनी जेब देखकर हैरान परेशान खड़ा है। लेकिन कुर्बानी का जज्बा अपनी जगह मौजूद है। लोग महंगाई के बावजूद अपने पसंदीदा जानवर की तलाश में तपती धूप में भी घूमते हुए नजर आ रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं उज़ैर आप। और ईद कुर्बान पर मंडियों के चक्कर ना लगें तो ईद का मज़ा ही अधूरा लगता है। लेकिन इस बार सिर्फ कीमतें ही नहीं बल्कि सिक्योरिटी और इंतजामात भी एक बड़ा चैलेंज है। इतने बड़े हुजूम में शहरियों और व्यापारियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ और जेब जो हम देखते हैं कि जेब तराशों से भी बचना होता है और मंडियों तक पहुंचने वाले रास्तों पर ट्रैफिक को संभालना और उन सब के लिए पुलिस ने बाकायदा जी सिक्योरिटी प्लान भी तैयार किया है। और अब ये प्लान ज़मीन पर कितना नज़र आ रहा है ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके लिए रावलपिंडी की सूरत हाल जान लेते हैं सदाकत अली से। सदाकत, बताइएगा क्या इंतजामात किए गए हैं रावलपिंडी के अंदर? ईद कुर्बान के लिए रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मवेशी मंडियां सज गई हैं। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों जिनमें बखर, लिया, साहिवाल, उकाड़ा, सरगोदा यहाँ से और ख़ास तौर पर सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से बड़े जानवर यहाँ पर लाए गए हैं और इंतहाई खूबसूरत जानवर यहाँ पर लाए गए हैं, जिनमें दुम्बे भी शामिल हैं, बकरे हैं और इसी तरह ऊँट और बैल भी शामिल हैं। यहाँ पर मंडी में अगर मजमूई तौर पर अगर सूरत हाल का अगर जायज़ा लिया जाए तो ख़रीदार इंतहाई कम हैं जबकि जानवर और व्यापारी बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि इस मरतबा जो कुर्बानी के जानवर हैं उनकी कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं जो एक आम आदमी की कुव्वत ख़रीद से बाहर हैं। बकरा यहाँ पर जो जिसका वज़न तकरीबन 15 किलो का है उसकी कीमत तकरीबन 1 लाख रुपये बताई जाती है। इसी तरह 20 से 25 किलो का जो बकरा है उसकी कीमत तकरीबन 1,25,000 से लेकर 1,30,000 तक जो है वो बताई जा रही है। जबकि इससे बड़ा बकरा जो है जिसका वज़न तकरीबन 20 किलो से लेकर 1 मन के करीब है उसकी कीमत तकरीबन 2.5 से पौने 3 लाख रुपए जो है वो बताई जा रही है। इसी तरह जो बड़े जानवर हैं जिनमें बैल हैं उसमें तकरीबन 2 मन का जो बैल है उसकी कीमत 3.5 लाख से 4.5 लाख रुपए तक, जबकि इससे जो बड़े जानवर हैं जिनका वज़न तकरीबन 5 से 6 मन है उसकी कीमत तकरीबन 7 से 8 लाख रुपए जो है वो बताई जा रही है। इसी तरह जो बड़े जानवर जो हैं जिनमें बैल शामिल हैं उन जिसका वज़न तकरीबन 10 मन के करीब है उसकी कीमत तकरीबन 12 से 14 लाख रुपए बताई जा रही है। इसी तरह बड़े खूबसूरत जानवर यहाँ पर लाए गए हैं लेकिन ख़रीदारी ना होने के बराबर है, क्योंकि कुव्वत ख़रीद जो है वो लोगों की इतनी नहीं रही कि वो इतने महंगे जानवर ख़रीद सके। किराया जो है वो भी उनको देना पड़ रहा है। व्यापारी जो अपने वो भी परेशान हैं और ख़रीदार जो है वो परेशान है। व्यापारी परेशान है कि वो जानवर को फ़रोख्त कैसे करे। व्यापारी के साथ साथ जो ख़रीदार है उनका ये मसला है कि वो इतने महंगे जानवर ख़रीदें कैसे। दोनों परेशान, लेकिन दो व्यापारी और ख़रीदारों के दरमियान जो है वो तकरार जारी है। आया इसमें देखना है कि कौन कामयाब होता है कि व्यापारी जो है महंगे दामों जानवर फ़रोख्त करने में कामयाब होता है या ख़रीदार जो है वो बारगेनिंग करके कम दामों पर जो है वो कुर्बानी के लिए अपना जानवर खरीद सकता है ताकि वो सुन्नत इब्राहिमी अदा कर सके। सही। रावलपिंडी की तो सूरत हाल हमने जानी। कराची का रुख करते हैं, सुहेल रब से जानते हैं। सुहेल, बताइएगा कराची में मवेशी मंडियों की क्या सूरत हाल है, ख़रीदारों का कितना रश नज़र आ रहा है? लियारी की मवेशी मंडी में मौजूद हूँ और जैसे जैसे ईद कुर्बा करीब आ रही है वैसे वैसे मंडी की रौनकें भी बहाल हो रही हैं और यहाँ पे व्यापारियों के साथ साथ ख़रीदारों की भी एक बहुत बड़ी तादाद है। जब हम इस मंडी में यहाँ दाखिल हुए मवेशी मंडी में तो यहाँ पर जो है वो ख़रीदार हमें ज़्यादा दिखे, लेकिन एक मुनफरिद हमें ख़रीदार दिखे। ये एक नौजवान लड़का है, जैद नाम बताता है अपना, और ये यहाँ पे मंडी में यहाँ पे
मवेशी लेने आया है, और जब हमारी इससे बात हुई तो इसका ये कहना था कि मैं अकेले ही आया हूँ अपने दोस्तों के साथ। तो आए इससे बात करते हैं कि इसको जानवर मिला नहीं मिला, या देख रहा है जानवर को, और किस तरीके का जानवर लेता है। जैद बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जैद है और आज हम लोग जानवर लेने आए हैं। जानवर मिल नहीं रहा, बहुत पैसे मांग रहे हैं जानवरों में, तो इसलिए अभी देख रहे हैं, मिला नहीं अभी तक कोई भी जानवर। अच्छा जैद, तुम किसके साथ आए हो? मतलब यह है कि और कब से जानवर ले रहे हो? बहुत सालों पहले से ले रहा हूँ और दोस्तों के साथ आया हूँ। अच्छा, तो ये बताओ कि मतलब अब्बू नहीं आए या कोई चाचा ताया वगैरह, खुद ही आ गए हो? जी मैं खुद ही आया, अब्बू नहीं है, अब्बू का काम होता है तो इसलिए नहीं है। अच्छा, तो मतलब यहाँ पे अगर तुम जानवर लेने आते हो या इतने सालों से ले रहे हो, तो जानवर की पहचान है, क्या देखते हो, क्या चीज़ जो है वो मखसूस है या खुसूसियत है, किस चीज़ पे जो है ज़्यादा तवज्जो देते हो? खूबसूरत होना चाहिए और कद गाद अच्छा हो और थोड़ा हेवी भी हो, बस यही देखते हैं। अच्छा, और दांतों के हिसाब किताब में, क्योंकि 2 दांत होते हैं, तो वो दांत वगैरह देखने आते हैं कि 2 से 4 कब हुए और 4 वो इस तरीके? आते हैं दांत देखने भी आते हैं। अच्छा, तो अभी अब यहाँ पे मंडी आए हो, तो यहाँ पे किस तरीके की चल रही है मंडी? तेज़ है, हल्की है, सौदा हो रहा है, नहीं हो रहा, क्या हो रहा है? बहुत तेज़ है मंडी, सौदा नहीं हो रहा, बन रहा ही नहीं है कहीं पर। अच्छा, तो क्या रेंज लेके आए हो और कितनी दूर है? ये 6.5 7 इतनी रेंज है, 2 जानवर लेने। तो यहाँ पे अभी सौदा नहीं हुआ तुम्हारा? नहीं हुआ है ना अभी, रात को देखते हैं कहीं और जाएंगे। जी, ये आपने सुना इस नौजवान लड़के का कहना था कि यहाँ पे ये जानवर लेने आया है, लेकिन अब तक जो है वो इसका सौदा नहीं हुआ है, और मज़ीद इसका ये कहना था कि हर साल जो है वो अकेले जानवर लेने आता है अपने दोस्तों के हमरा, और यहाँ पे इस वक्त जो है इसके मुताबिक कहना है कि मंडी थोड़ी तेज़ है। जी बिल्कुल जी, तो आपने देखा कि किस तरह से बच्चे भी जो हैं वो मंडी में कितनी बड़ी तादाद में मौजूद हैं, अपने वालिदैन के साथ, अपने अहल खाना के साथ आए हुए हैं ख़रीदारी करने। लाहौर का रुख करते हैं और अली शिराज से जान लेते हैं। अली, हमें बताइएगा कि लाहौर की जो मंडी है, शाहपुर कांजरा और मुख्तलिफ सेल पॉइंट्स जो 6 और कायम किए गए हैं, वहाँ पर लोग बड़े जानवर को ख़रीदने में ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं या फिर बकरों के ख़रीदार ज़्यादा हैं? ईद उल अज़हा की आमद है और इस मौका पर मवेशी मंडियां जो हैं वो ख़ास तौर पर सजाई जाती हैं। लाहौर के अंदर एक मुस्तकिल जो शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी है उसको पूरा साल चलती है, जबकि इसके अलावा लाहौर के अंदर 5 आर्जी मवेशी मंडियां जो हैं वो कायम की गई हैं। मवेशी मंडियां सगियां पुल पर, रायवन रोड पर, बरकी रोड पर और इसी तरह LDA सिटी और इसके साथ साथ जो है वाघा टाउन के अंदर जो है वो मंडियां जो हैं वो सजाई जाएंगी। 13 तारीख से, कल से तमाम आर्जी मंडियां जो हैं वो सजा दी जाएंगी। इस वक्त हम मुस्तकिल मवेशी मंडी में मौजूद हैं जो शाहपुर कांजरा पे मौजूद हैं। यहाँ पर हम आए हैं, माल यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, माल पहुँच चुका है, लेकिन ख़रीदार यहाँ पर नज़र नहीं आते। मेरे साथ कुछ व्यापारी भी हैं, उनकी कुछ शिकायत भी हैं। वो कहते हैं कि ना यहाँ पर तंबू अभी तक लगाए गए हैं, क्योंकि ये मुस्तकिल मवेशी मंडी है। यहाँ पर जो है बाकायदा तौर पर इंतज़ामात होने चाहिए थे। यहाँ पर आपको कोई सहूलतें दी गई हैं? जी सर, अभी कोई सहूलत नहीं मिली। गर्मी की, हमारे जानवर गर्मी से जल रहे हैं, हम भी गर्मी में बैठे हैं। ना कोई पानी का इंतज़ाम है और ना ही कोई हमारे की छाँव। जब कोई आता है, हाँ भी यहाँ क्यों खड़ी है, तो पार्किंग है, आप माल आगे ले जाएँ, हम किधर ले जाएँ? हम इतनी दूर से चल कर थक कर, हमारा माल थका हुआ बैठा है, हम भी बैठे लेटे हैं, वो हमें भी नहीं बैठने देते ना हमारे माल को। गाहक की क्या सूरत है? गाहक आ रहा है? ਗਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਤੰਬੂ ਵਗੈਰਾ ਲਾਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਪੀਰਾ ਪੁਲਿਸ ਰੱਸੀਆਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਸ਼ੈਡਾਂ ਥੱਲੇ 12 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਿਰਾਇਆ, 50,000 ਰੁਪਇਆ ਵਾੜੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ। ਬਾਹਰ ਜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਉਹਦਾ ਕਮੋ ਪੇਸ਼ 50 ਫੁੱਟ ਹੀ ਤੇ 50 ਫੁੱਟ ਹੀ 80-85 हज़ार रुपया ਉਹਦਾ किराया है। तो गाहक नहीं है तो जानवरों का जो है वो रोज़ ब रोज़ जो है वो खर्चा भी बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर इंतज़ामिया आपके साथ कोई ताउन कर रही है? कोई नहीं जी, कोई नहीं, कोई पानी नहीं, कोई छाँ नहीं, कोई कुछ नहीं जी, सब। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो व्यापारी हैं उनका कहना है कि सहूलियात का तो फुकदान है, इसके साथ साथ जो है वो यहाँ पर ख़रीदार भी अभी नहीं आए, क्योंकि ये मवेशी मर्जी जो शाहपुर कांजरा वाली है ये मुस्तकिल 12 महीने लगती है। यहाँ पर रोज़ की बुनियादों पर जो है वो कस्टमर आता है, लेकिन अब कस्टमर क्योंकि कम है इस वजह से यहाँ पर व्यापारी भी परेशान है, जबकि सहूलियत ना होने की वजह से यहाँ पर जानवरों को भी और जो लोग व्यापारी वहाँ से दूसरे शहरों से आए हैं उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना है।
तो बिल्कुल जी, जिस तरह से अली शराज भी इस हवाले से हमें रिपोर्ट कर रहे थे और व्यापारियों से बात की, तो वहाँ पर जनाब सहूलियात के फुकदान का रोना जो है वो व्यापारी रोते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये सिर्फ लाहौर की ही या पंजाब की हम बात नहीं करते, कराची चले जाएं आप, सिंध चले जाएं या फिर आप खैबर पख्तूनख्वा, कहीं भी आप चले जाएं, मंडियों में सूरत हाल यही होती है। और ना कोई वहाँ पर सायेदार जगह होती है, और साफ अपने जानवरों के लिए भी जो साफ़ पानी है उसकी तलाश भी व्यापारियों के लिए बड़ा मुश्किल होता है। हालांकि आप देख लें कि फी जानवर के हिसाब से मंडी में एंट्री के पैसे पूरे लिए जा रहे होते हैं मेंटेनेंस के, और ये वो हुकूमतें दावे तो बहुत करती हैं। और जिस तरह से इतने बड़े पैमाने पर अगर मंडियां लगेंगी तो सहूलत भी उतने बड़े पैमाने पर होनी चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि आवाम इतनी तपती धूप में अगर इस तरह जा रहे हों, पंखे नहीं लगे होते, पीने का पानी तक मैसर नहीं होता, और फिर व्यापारियों का भी उस तरह से नहीं ख्याल रखा जाता, खरीदारों का भी नहीं रखा जाता। खरीदार तो गया है वहाँ, चंद घंटों के बाद वो वापस आ गए पूरे दिन, लेकिन जानवर बेचारे कई कई दिन इसी तरह धूप में खड़े रहते हैं। फिर शिकवा ये हो रहा होता है कि जानवर पता नहीं बीमार हो गया, फिर इस तरह ही है, व्यापारी किसी ना किसी तरह फिर उस जानवर को बेच कर निकलने की करते हैं, और फिर नुकसान खरीदार का ही होता है। तो सहूलियात होनी चाहिए। पेशावर में देख लेते हैं कितनी कुछ सहूलियात हैं, शाहिद खान से जान लेते हैं। शाहिद, बताइएगा यहाँ पर मंडियों में इस बार कीमतों का क्या रुझान है, और व्यापारी क्या शिकवा कर रहे हैं, और खरीदार क्या कंप्लेन कर रहे हैं? कुर्बान के लिए पेशावर में जगह जगह पर जो है मंडियाँ सज गई हैं, और ऐसे में जो रिंग रोड की मवेशी मंडी है, चूँकि ये साल साल चलती है और इस पेशावर की सबसे बड़ी मवेशी मंडी है, और सालाना यहाँ पर लाखों जानवर लाए जाते हैं, और ये ईद से पहले पहले जो है वो फ़रोख्त करने की कोशिश की जाती है। इस वक्त भी मंडी जो है मुकम्मल तौर पर भर चुकी है, और एक से एक बढ़कर खूबसूरत जानवर जो है इस मंडी में मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अलावा भी पंजाब और दीगर सूबों से भी जो व्यापारी है वो अपने जानवर यहाँ पर लाए हैं, और मुख्तलिफ जगहों पर उन्होंने जगह ली हुई हैं, और वहाँ पर अपने जानवर जो है वो वहाँ पर खड़ी की हुई हैं। गाहक आते हैं, उनके साथ डीलिंग भी होती है। एक व्यापारी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। ये बताइए कि कहाँ से आए हैं आप, कितने जानवर लाए हैं यहाँ पे? हम डेरा गाजी खान से हैं भाई। मैं 50 जानवर लाया हूँ, तकरीबन 6 दिन हो गए। तकरीबन 6 दिनों में से 3 जानवर सेल किए हमने। अच्छा, गाहक किस तरह दे, क्योंकि यहाँ पर बताया जाता है कि गाहक बहुत कम है। गाहक कम नहीं है, गाहकों ने तो कुर्बानी खामखा करनी है कि 2-3 साल वो आखिर पर आते रहे, वो चलाते रहे। बस ऐसे स्लो बाजार हो जाता था, मार्केट गिर जाती थी। लेकिन इस साल हमने छुरी तेज़ करके रख दी है, क्योंकि हम जो करोड़ रुपए का 2-2 करोड़ का माल ले आते हैं, तो पीछे हमारा भी जान है। इस तरह नहीं करेंगे कि बस गाहक को फ्री जानवर दे दें। अच्छा, आपके ख्याल में, आपका तो कारोबारी ही है, तो कितने ऐसे से कारोबार कर रहे हैं? और ये भी बताइए कि इस वक्त सिर्फ 3 जानवर आपकी फरोख्त है? तो वैसे तो दादा परदादा से यही काम करते आ रहे हैं, लेकिन ये इस मंडी में हम 18-19 साल हो गए काम करते हुए। अच्छा, अभी कोई वो है कि अगर ये फरोख्त ना हो तो क्या होगा? नहीं, फरोख्त नहीं तो नुकसान तो होगा खामखाई, लेकिन फरोख्त होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ये नहीं है कि नहीं होंगे, फरोख्त कुर्बानी होगी। अच्छा, ये भी बताइएगा कि इस मंडी में आप हर साल आते हैं, तो इस मरतबा आप फैसिलिटीज़ को किस तरह देते? कोई फैसिलिटी दी हुई है मंडी में? और तो सब कुछ ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ जो पानी का निज़ाम है ना, खाली पीने का पानी का निज़ाम इंशाल्लाह सेट हो जाएगा, और कर रहे हैं मंडी वाले। क्योंकि 1-2 बंदा नहीं है, उनके आगे भी तकरीबन मंडी वाले 20 लोग हैं, तो हज़ारा लोग उसके पीछे आए हुए हैं। वो हज़ारा बंदों को तहफ़्फ़ुज़ तो दे रहे हैं, लेकिन इतना तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रहे कि जितना उनका हक बनता है। बढ़ चढ़ कर करें। जी बिल्कुल। इस वक्त जो व्यापारी है उनका ज़्यादातर यही कहना है कि जो बेसिक ज़रूरियात होती है वो थोड़ी बहुत कभी ज़रूर है, क्योंकि पीने का साफ़ पानी जो होता है, जो इंसान इस्तेमाल करते हैं, वो यहाँ पे इस तरह का अवेलेबल नहीं है। फ़िल्टर होना चाहिए कि ताकि जो यहाँ पे जो लोग है, जो व्यापारी है, जो गाहक आते हैं, वो भी साफ़ पानी जो है उनको पीने के लिए मुहैया हो सके। और इसके साथ साथ जो दीगर इंतज़ामात है जिसकी कमी बताई जाती है, वो भी पूरा करने का मुतालबा किया जा रहा है। और यहाँ पर मैंने एक और चीज़ नोट की है कि इस मवेशी मंडी में जब लाया जाता है, तो स्पेसिफ़िकली इसकी बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे खांगों का स्प्रे नहीं होता। और बाकी जो मवेशी मंडी है, कई मवेशी मंडी ऐसी भी है जो कि जो मवेशी मंडी की मेन एंट्रेंस गेट है, वहाँ पे टीम बाकायदा और मौजूद है, और कुछ जानवर को बिकी भी जाती है। लेकिन दूसरे रास्ते से जो जानवर लाए जाते हैं, तो वहाँ पर जो खांगों का स्प्रे है वो भी नहीं होता।